यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज नेता आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आज दोपहर में ही वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आरपीएन सिंह को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पडरौना से उतारने की तैयारी में है। इस चर्चा के बीच आरपीएन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल का बायो बदल दिया है। उन्होंने यहां से कांग्रेस पार्टी से जुड़े पद की जानकारी हटाई है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भी भेज दिया है। आरपीएन सिंह ने ट्वीट किया है कि आज जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। आपको बता दें कि आरपीएन सिंह झारखंड के कांग्रेस प्रभारी थे, साथ ही कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी थे। आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने पर झारखंड महागठबंधन की सरकार के मंत्रियों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। एक तरफ जेएमएम से मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकार को इस बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं कांग्रेस कोटे से मंत्री बन्ना गुप्ता कुछ भी कहने से साफ बचते नजर आए। देखिए, ये राजतंत्र है, प्रजातंत्र है। अपना सोच, अपना विचार की बात है। जो अपना विवेक में आया, जो अपने विवेक से काम कर रहे हैं, अपना विवेक की बात है। उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अरे वो लोग विद्वान आदमी हैं, राजनीति में बहुत हाई लेवल है। हम लोग एक छोटे सा राज्य स्तर की राजनीति करते हैं, तो उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम लोग देश स्तर पर करते। बीजेपी से भी बहुत भाग के जा रहा है, एमपी छोड़ दे रहा है, एमएलए छोड़ रहा है, तो क्या कीजिए उसमें? यूपी में नहीं देख रहा हो रहा है कि नहीं? तो इसमें बड़ी बात थोड़ी है। अब देखिए, ये सब विषय आप हमारे अध्यक्ष जी से बात कीजिए, हमारे सीएलपी लीडर से बात कीजिए। वो पार्टी के ऑथराइज पर्सन है इस सब पर बयान देने का। मुझसे यदि बात करनी है, मुझसे पूछना है, मेरे विभाग के बारे में पूछिए और कुछ राज्य के हित के बारे में पूछिए, तो मैं उस पर बेहतर जवाब दूंगा। अब जो राजनीतिक बात है उसके लिए जो लोग अधिकृत है वो लोग बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कांग्रेस के बड़े नेता आरपीएन सिंह का भाजपा में जाना कहीं न कहीं बहुत बड़ी नुकसान कांग्रेस को है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही आरपीएन सिंह का भाजपा में जाना एक नुकसान है और यूपी में का नुकसान तो उठानी पड़ेगी। उसके साथ जो मौजूदा तौर पे कह सकते झारखंड कांग्रेस का प्रभारी भी हैं और यहाँ जो महागठबंधन की सरकार, इसमें कहीं ना कहीं खटपट पहले से भी देखी जा रही थी, लेकिन अब भाजपा में जब शामिल होंगे उसके बाद झारखंड कांग्रेस को भी अस्थिर करने का काम शुरू भाजपा द्वारा किया जाएगा। और उनके जो सहयोगी दल महागठबंधन के झामुमो के कोटे से जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि आरपीएन सिंह का भाजपा में चले जाने के बाद भी सेहत पर महागठबंधन की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में कई ऐसे विधायक हैं जो सरकार के कार्यशैली से, कांग्रेस के कार्यशैली से क्षुब्ध माने जाते हैं। अब देखना होगा कि जो आरपीएन सिंह है अपने जो उनके पाले के नेता है उनको कितना एकजुट कर पाते हैं। क्या झारखंड कांग्रेस में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है उसको कितना नुकसान हो पाता है, या सरकार टूटती है या नहीं, क्योंकि कोशिश अब भाजपा द्वारा लगातार की जाएगी कि झारखंड में अब भाजपा की सरकार बनी। अब देखना होगा कि जो महागठबंधन की सरकार है उसमें क्या असर पड़ता है। शामिल होने के बाद आपको और अपडेट हम देंगे कि झारखंड कांग्रेस को लेके क्या असर पड़ने वाला है आरपीएन सिंह के शामिल होने से। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing.
So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.